उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव, भैरवपुर। यह गांव नक्शे पर तो मौजूद था, लेकिन आसपास के लोग उसका नाम लेते ही कांप जाते थे। कहते थे, वहां सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं, परछाइयां चलती हैं। और यह कहानी है उसी गांव की, एक ऐसे लड़के की और एक ऐसे रहस्य की जो आज तक अनसुलझा है। भैरवपुर में करीब 40 से 50 घर थे। मिट्टी के कच्चे घर, बीच में पुराना पीपल का पेड़ और उसके पास एक जर्जर स्कूल। स्कूल पिछले 15 सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे, उस स्कूल में कुछ है जो जिंदा नहीं है। गांव में रहता था 17 साल का अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ता था, लेकिन छुट्टियों में गांव आता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात लगभग 11 बजे अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे स्कूल की दिशा से घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। वो चौंक गया। स्कूल तो बंद है, फिर घंटी कौन बजा रहा है? उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा घना था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई परछाई स्कूल की ओर बढ़ रही हो। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रामदीन काका से पूछा, काका, रात को स्कूल की घंटी किसने बजाई? रामदीन काका का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस तरफ मत जाया कर। क्यों? 15 साल पहले वहां एक मास्टर जी की मौत हुई थी, रहस्यमय तरीके से। तब से रात को वहां आवाजें आती हैं। अर्जुन हंस पड़ा। काका, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी शाम उसने तय किया, आज वो सच्चाई पता करके रहेगा। रात 10 बजे टॉर्च लेकर अर्जुन स्कूल की ओर बढ़ा। जंगल से ठंडी हवा आ रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी। स्कूल का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा, दीवारों पर पुराने बच्चों की लिखावट, टूटी बेंचें। अचानक टन टन टन, घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार आवाज उसके पीछे से आई। अर्जुन ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर उसे ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा दिखा, यहां से चले जाओ। वो घबरा गया। उसने तो अभी अभी अंदर कदम रखा था। ये किसने लिखा? अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। एक काली परछाई, बिना चेहरे के, लंबी और बिल्कुल स्थिर। अर्जुन का गला सूख गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा। फिर अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें सच जानना है। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह अर्जुन स्कूल के बाहर पड़ा मिला। गांव वाले उसे घर ले गए। जब वो होश में आया, उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, शिक्षक मोहनलाल। डायरी 15 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, गांव के कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं। मैं बच्चों को बचाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी है। अर्जुन समझ गया, यह कोई भूत नहीं, यह कोई राज है। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो स्कूल के पीछे वाले कुएं में देखना। अर्जुन ने दिन में जाकर कुएं में झांका। अंदर एक पुरानी बोरी दिखाई दी। गांव वालों की मदद से बोरी निकाली गई। उसमें कुछ तांत्रिक सामान और कुछ पुराने कागज। कागजों में गांव के 5 लोगों के नाम थे। उनमें से 3 अभी भी जिंदा थे।
अर्जुन ने उन तीनों का सामना किया। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर जब डायरी दिखाई तो उनका चेहरा उतर गया। असल में 15 साल पहले कुछ लालची लोगों ने जमीन हड़पने के लिए डर का माहौल बनाया था। उन्होंने मास्टर जी को रास्ते से हटाया और लोगों में अफवाह फैलाई कि स्कूल में भूत है, ताकि कोई वहां न जाए। लेकिन सवाल था, अर्जुन को परछाई क्यों दिखी? उस रात अर्जुन फिर स्कूल गया। इस बार डर नहीं था। वो बोला, अगर तुम मोहनलाल मास्टर जी हो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हवा तेज चलने लगी, घंटी बजी, लेकिन इस बार डर नहीं था। ब्लैकबोर्ड पर लिखा आया, धन्यवाद। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सच सामने आया। तीनों दोषियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्कूल फिर से खुला। बच्चों की आवाजें फिर गूंजने लगी और पीपल के पेड़ के नीचे अब डर नहीं, खुशी थी। भैरवपुर की कहानी हमें सिखाती है, डर हमेशा भूत नहीं होता। कभी कभी डर के पीछे इंसान छिपा होता है, और सच चाहे कितना भी पुराना हो, एक दिन सामने आ ही जाता है।